वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं चैनल अनीस फ़ारूकी ऑफ़िशियल। यूट्यूब पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया फ़ेसबुक, उसके अलावा आप हमें स्पॉटिफ़ाई और तमाम पॉडकास्ट के प्लेटफ़ॉर्म पे भी सुनते हैं। बात हो रही है इस ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की। आर्मी में जो एक तरह की ड्राई क्लीनिंग का सिस्टम चला है पाकिस्तान की आर्मी में, शायद उसकी वक़्त की ज़रूरत थी। और उसकी उसकी वजूहात पे हम बात करेंगे, क्योंकि जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और ये दाइश और ये सब कुछ हुआ, उसको अच्छे वाले बच्चे और गंदे वाले बच्चे और गुड एंड बैड तालिबान, ये सारी बातें हुई, तो ये हमारे अपने अंदर से ही कुछ लोग थे, जिसे कभी-कभी हम नॉन स्टेट एक्टर कभी कुछ कहते थे। तो इस पे मोहम्मद रिज़वान साहब हमारे पास मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम सर जॉइन बहुत करने का। बहुत शुक्रिया। जो क्लीनलीनेस की ज़रूरत पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर ज़रूरत पेश आ रही है, एक तो हमने कहा कि वो गिल्ट है कि इन्होंने इमरान जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उन्होंने जो पिलर खड़े किए, सर इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। अदालत को भी खड़ा किया, सहाफ़त को भी खड़ा किया, और उसके साथ-साथ जो है वकालत को भी खड़ा कर दिया। कोई और फ़ौज तो जो है वो थी। तो ये सारा कुछ खड़ा करने के बाद वो धड़ाम से जब गिरा, क्योंकि उसने इकोनॉमी डाउन डाउन ख़राब हो रही थी। इकोनॉमी इसलिए ख़राब हो रही थी कि मेरी अपनी तनख़्वाह के लाले पड़ गए थे। ठीक है ना? हाँ, हाँ, जब हाँ। मेरी तनख़्वाह की और मेरी ऐसा ही मेरी मेरी जीप में पेट्रोल नहीं होगा, तो मैं कैसे मतलब मुल्क चलाऊँगा, राइट? ऐसा ही म है। और एटम बम को भी टाँकी मारनी होती है रोज़ाना चमका के, उस हाँ, पे अच्छा खासा खर्चा आता है। तो वो जब ये इसके लाले पड़ गए, तो फिर इन्होंने, और वैसे भी वो मुल्क तो तबाही की तरफ ले गया था इमरान खान। तो हाँ, अब उन्होंने कहा कि जी इस निज़ाम को भी साफ़ करें, और ये जो गिल्ट है, हमने जो एक पाला है, हम बच्चे पालते आए हैं, कभी किसी को अपना बच्चा बना लेते हैं, कभी किसी को लाडला बना लेते हैं। दिस इज़ द एंड, इनफ इज़ इनफ। हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब आए और उन्होंने एक इनिशिएटिव ले लिया। उसपे आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसपे आप उनको मतलब जमहूरी और उसूली और आइडियल सिचुएशन में वो हमारी किताबों में पूरा ना उतरता हो। पाकिस्तान की ज़रूरत शायद वो हो, शायद मैं ये समझता हूँ। आप आपकी बात आपने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट कर दिया। जी, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मुझे एक डिस्क्लेमर देने दीजिए। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो। हुँ, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या चलता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बिल्कुल ठीक से मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि इस वक़्त पूरे के पूरे तमाम पावर स्ट्रक्चर्स जो पुराने थे, हुँ, दैट फेल्ड टू डिलिवर। हुँ, उसने इस स्टेट को कुछ डिलीवर नहीं किया था। हुँ। और सूरत-ए-हाल यहाँ पर आ गई है कि आपकी स्टेट अब सर्वाइवल नहीं कर सकती अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। ठीक है। अब वो रिफॉर्म्स कौन करेगा? आपने पावर तो किसी इंस्टीट्यूशन को दी नहीं हुई। हुँ, अगर पार्लियामेंट पावरफुल होती तो पार्लियामेंट करती, जुडिशरी पावरफुल होती तो जुडिशरी कर लेती। हुँ, हमने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स चलते देखे हैं। इधर तो एक ही एंटिटी पावरफुल रही है जब से पाकिस्तान बना है, और आज तक उसका नाम है मिलिट्री। अब वो सब जानते मिलिट्री, हैं हम। हुँ, हाँ, मिलिट्री ने अगर ये रिफॉर्म लीड करना है तो ये रिफॉर्म भी अगर करना है, वरना मुल्क जाता है, वरना मिलिट्री के हाथ भी कुछ नहीं रहना। तो मेरे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं कि इट वाज़ इनेविटेबल, नागुज़ीर हो गया था ये। इनएविटेबल इन अ सेंस कि अगर आपने इसको बचाना है तो इसके पुराने जो बोसीदा स्ट्रक्चर्स हैं दैट हैव फेल्ड टू डिलीवर, उनको गिरने देना होगा। वो गिर चुके सर हैं वो ऑलरेडी। लाइट मोड में बता देता हूँ, उसको हल्के अल्फाज में कह दूँ कि जब कश्ती डूबने लगती है, तो बोझ उतारा करते हैं। तो वेल सेड, वेल सेड। तो वो जो पुराने पावर स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपने वेट पे गिर रहे थे, वो गिर चुके हैं। अब आपने उनको रिप्लेस करना है, इसी को रिफॉर्म कहते हैं। हुँ, रिफॉर्म वो करता है जो पावर में हो। मैं और आप तो हुँ, रिफॉर्म कर नहीं सकते। ना एक हुँ। गली में वो रेडी वाला रिफॉर्म करेगा। रिफॉर्म कौन करेगा? वही सर वो तो इंस्टीट्यूशन हमारे करेगा। कानून साज़ मुकन्नना वो नहीं कर पाती, उनसे उनसे ये कानून नहीं मैं बनता वही बात बन कर रहा हूँ ना, वो तो पावरफुल ही नहीं है। हाँ, आप मैंने अभी अर्ज किया कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को पावरफुल किया होता, हुँ, पार्लियामेंट पावरफुल होती, जुडिशरी हुँ, होती, कोई और इंस्टीट्यूशन होता, तो वो रिफॉर्म लीड कर सकता था। हुँ, लेकिन अब मुल्क सूरत हाल ये आ गया कि पुरानी तरह से मुल्क गिर गया है। हुँ, अगर इसको उठा के दोबारा चलाने की कोशिश करनी है तो उसी को मैं रिफॉर्म प्रोसेस कह रहा हुँ, हूँ। उस रिफॉर्म प्रोसेस को भी एक कोई पावरफुल लीड करेगा ना। सही, पावर सही। अगर वो पार्लियामेंट के पास होती तो हम जरूर उसे कहते हैं जनाब आइए ये हुँ, मुल्क संभालें।
आप नहीं कह सकते उनको, वो तो उन्हीं की भी टीम है सारे के सारे, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। उन्हीं के ही पाले, वहीं से पावर ड्रा करते हैं। तो हुँ, जहां से हुँ। पावर वो ड्रा करते हैं, वही बंदा ही रिफॉर्म लीड करेगा ना। हाँ, हाँ, अगर हाँ। ये रिफॉर्म है, अगर वो नेक नियति से कर रहे हैं अगर और ये हाँ, रिफॉर्म है, हाँ, हाँ, हाँ। मैं लेट मी से बज़ाहिर दैट, तो लग रहा है, बज़ाहिर तो लग रहा हाँ, है, क्योंकि मेरे ख्याल में इनफ इज़ लग इनफ। ऐसे ही रहा है, क्योंकि हाँ, चॉइस कोई नहीं रहेगी हाँ, आपके पास। हाँ। क्यों पाकिस्तान आपके है तो पास हम सब हैं ना, चॉइस, मतलब फ़ौज भी है और अदलिया भी है और आपके सियासतदान भी पास हैं। आपके पास चॉइस कोई नहीं रह गई। हुँ, आपका हुँ, जो पुराना पावर स्ट्रक्चर्स पे खड़ा हुआ मुल्क था, हुँ, वो गिर जाएगा नहीं, हुँ। चुका वो है। गिर गया है, हुँ, 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 वो खत्म हो गया है। वो हुँ। दैट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एनीमोर। और जी। दूसरी बात है कि इस चीज को, एक बड़े बेसिक चीज है, उसको समझिए कि एक ही सेंट्रल अथॉरिटी थी पाकिस्तान में। हुँ, दुनिया में मुख्तलिफ होती हैं जमहूरियतें, जहाँ पे होती हैं या नेशनल इंटीग्रेशन होती है या कुछ और चीजें होती है। पाकिस्तान में एक ही सेंट्रल अथॉरिटी थी, ठीक है। वो थी मिलिट्री, जिसने इस मुल्क को चलाया। बिल्कुल ठीक है। वो उसी वजह से ही प्रॉब्लम हुए। हुँ, लेकिन चलाया उसी ने, एक ने। उसने बाकी अपने साथ कुछ इंस्टीट्यूशन, एक एक दिखावे के लिए, एक चीज के लिए, एक फसाड के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन साथ रखे। सही उस है। किसी को पार्लियामेंट कह दिया, किसी को जुडिशरी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। अब आपने वो सारा स्ट्रक्चर अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से वो गिर गया। ठीक है, ठीक है। तो उसके जो पॉलिटिशियंस थे, उस स्ट्रक्चर्स के जो लोग थे, उसकी हुँ, जुडिशरी थी, उसके पॉलिटिशियंस थे, उसका वो हुँ। पुराना एक पूरा मलबा है। बोसीदा निज़ाम। हाँ, उस मलबे को आपने साइड पे हटाना है हुँ, और कोशिश करनी है कि कोई नया एक ऐसी चीज बन जाए कि जिससे आप इसको कुछ देर के लिए रन कर सकें। हुँ, हुँ। ठीक और है। लॉन्ग टर्म कर सकें ना, लॉन्ग टर्म कर हाँ, सकें। हाँ, और ये हो रहा है हुँ, तो एग्जैक्टली जो मैं थोड़े हाँ, अल्फाज में तो आप तो, मतलब कहने का मकसद ये है कि चाहे हम कितना ही मतलब ह्यूमन राइट्स और एक्टिविस्ट और ये सिविल सुप्रीमेसी के चैंपियन बन जाएँ, अच्छी बात है। पाकिस्तान की मखसूस सूरत-ए-हाल को देखते हुए, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। और मैं समझता हूँ कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो करंट पावरफुल आदमी हैं इस वक़्त पाकिस्तान के वाहिद अकलौते, वो अगर चाहेंगे तो ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि कानून साज़ी तो इन लोगों किसी और के बस की बात है नहीं। मिलिट्री एक्ट की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ज़रूरत भी इसलिए पेश आई। और जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको फिक्स करने की ज़रूरत भी शायद इसीलिए पेश आई। मैं आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने सारी बात कह दी है जी, कि इस हालत में ये मुल्क वायबल नहीं रह गया। नहीं रह अब गया था। इसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नए बनने हैं। हुँ, इकोनॉमिक नए बनेंगे तो सारा कुछ नहीं नया बन जाता। हुँ, इकोनॉमी पे ही सारे बाकी स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं। ठीक हो गया, तो ठीक हो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स नए बनेंगे, आपकी हर हुँ, चीज़ नई बनेगी, क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर्स जो है वो गिर चुके हैं एंड दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल, चीज़ को, मैं बार-बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है। आइडियल यही है कि आप डेमोक्रेसी हो, आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स हों, आपके हुँ, यहाँ वो सारा कुछ हो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये कभी भी नहीं थे। हुँ, आप हुँ, सिर्फ उस चीज़ को रो रहे हैं कि जो आपके पहली चीज़ें थीं, जिनसे हुँ, आप बेनिफिट कर रहे थे, इमरान खान के लोग, फलानी पार्टी, ये जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट, ये पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन, हमें नहीं पता ये कहाँ से आए हुए हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हमें नहीं बिल्कुल। पता ये इनको आज चैंपियन किसने बन रहे पाला हैं। हुआ है, हाँ, कहाँ हुँ, किसने यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। ये आज एग्ज़ैक्टली, जमहूरियत की बातें करते हैं, ये रोने एग्ज़ैक्टली। लगते हैं प्रेस हाँ, फ्रीडम के। तो हुँ, बात ये है कि इनके रोने को रोने दीजिए। मैं जी, बिल्कुल जो बात है वो यही कह रहा हूँ हुँ, कि आइडियल वही है कि आपके हुँ, यहाँ एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की डेमोक्रेसी हो या उस हुँ, चीज की ख्वाहिश हो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपने नहीं किया ये, वो नहीं करने किया। का टाइम भी गुजर गया है। हाँ, वो तो टाइम भी अब गुज़र आपने जो रिफॉर्म करनी है वो इन्होंने ही करनी है जिनके हाथ में पावर है। इतनी सी बात ही वेरी गुड। ठीक समझने है की। सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। मोहम्मद रिज़वान साहब हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कंटिन्यू करेंगे इसको हम बाद में। तो ये थे हमारा आज का 3 पार्ट पे मबनी एपिसोड जो कि आपने देखी 3 दिनों में, और इसको हमने आप तक पहुँचाया पाकिस्तान की मौजूदा स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी और आर्मी के हवाले से, और उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, घंटी का बटन दबाइएगा और अनीस फ़ारूकी को इजाज़त दें। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।